नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की दिव्य गाथा का श्रवण करने जा रहे हैं। माँ शैलपुत्री का ये रूप शक्ति, शांति और तपस्या का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे प्रेम, सम्मान और दृढ़ता हमें हर मुश्किल से पार ले जा सकती है। आइए इस पवित्र कथा के माध्यम से हम माँ की महिमा को जानें। माँ शैलपुत्री का नाम ही उनकी पहचान है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने हिमालय यानी पर्वतों के राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। उनका वाहन बैल है, जिसे नंदी भी कहते हैं, और ये भगवान शिव का ही रूप है। यही कारण है कि उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ का ये स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है जो हमें बुराई पर विजय का संदेश देता है, और दूसरे हाथ में कमल का फूल है जो पवित्रता और प्रेम का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि वे पूरे वन और जीव जंतुओं की रक्षक बन गईं। तो चलिए आज के प्रथम चैत्र नवरात्रि के दिन हम माता शैलपुत्री से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं। इनमें से सती नामक कन्या का विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। अब एक समय जब दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आरंभ किया तो उसमें उन्होंने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। उनके सिवा सभी देवी देवताओं को भव्य रूप से आमंत्रण भेजा गया था। जब देवी सती को ये समाचार मिला तो वे अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए तत्पर हो उठी। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि जहाँ आमंत्रण नहीं होता वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन देवी सती ने कहा वे उनके पिता का घर है और पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार हठ करके भी वे भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ में हिस्सा लेने गई। लेकिन वहां जाकर उन्हें अपने पिता दक्ष प्रजापति के मुख से महादेव का अपमान ही सुनना पड़ा। लेकिन देवी सती अपने पति का ये अपमान सहन नहीं कर पाईं और उसी क्षण उन्होंने अग्नि में जलकर अपनी देह को भस्म कर दिया। अपनी प्रिय पत्नी सती के वियोग में महादेव ने भी वैराग्य धारण कर लिया और वे घोर तपस्या में लीन हो गए। दक्ष प्रजापति की एक और पुत्री थी जिसका नाम स्वधा था। उसका विवाह पितरियों के साथ हुआ था। इन पितरियों की 3 मानसी पुत्रियां थीं, मैना, धन्या और कलावती। अब एक समय ऐसा हुआ कि ये तीनों कन्याएं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में पधारी थीं, और उसी समय 4 कुमार भी वहां आ गए। इन चारों सिद्ध गणों को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत सत्कार किया, लेकिन पितरों की ये 3 कन्याएं अपने स्थान से नहीं हिली। ये देखकर चारों कुमार उन पर क्रोधित हो गए और उन तीनों को स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। इस अभिशाप को सुनकर तीनों कन्याएं उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। उन पर करुणा करते हुए 4 कुमारों ने उन्हें विभिन्न वरदान दिए। उन्होंने सबसे बड़ी कन्या मैना को पर्वतराज हिमालय की पत्नी और देवी पार्वती की माता बनने का वरदान दिया। दूसरी कन्या धन्या को महाराज जनक की पत्नी और देवी सीता की माता होने का आशीर्वाद दिया, और तीसरी कन्या कलावती को वृषभ भानु वैश्य की पत्नी और देवी राधा की माता होने का वरदान मिला। इस प्रकार वरदान प्राप्त करके तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप से अपने घर वापस आईं। वरदान के अनुसार प्रथम कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से हुआ। विवाह के बाद सभी देवी देवता राजा हिमालय और देवी मैना के पास पधारे। उन्हें कठोर तपस्या करके देवी उमा को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने का अनुरोध करने लगे, और ऐसा वे इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे देवता सभी जानते थे कि उस समय सभी देवी देवता जिस तारकासुर नामक राक्षस से भयभीत थे, त्रस्त थे, उसका संहार केवल महादेव और देवी उमा का पुत्र ही कर सकता था। देवी सती के आत्मदाह के कारण ये कार्य अधूरा रह गया था, और अब इस कार्य को पूर्ण करने के लिए देवी सती को माता पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लेना था। देवताओं की आज्ञा को शिरोधार्य करके राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैना तपस्या में लीन हो गए। देवी मैना सदैव ब्राह्मणों को दान देती रहती, बड़े ही भक्ति भाव से देवी उमा की उपासना करती रहती।
पवित्र गंगा नदी के किनारे देवी उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर देवी मैना ने उन्हें नाना प्रकार के भोग अर्पण किए। कठोर व्रत का पालन किया, कभी निराहार रहती तो कभी जल पर निर्भर रहती। एक समय तो वे मात्र वायु पर ही जीवन व्यतीत करने लगी। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए 27 वर्ष बीत गए। इतने लंबे काल तक तपस्या करने के बाद जगदम्बा उमा देवी मैना से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब देवी मैना ने उनसे आग्रह किया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हों। देवी उमा ने उन्हें ये वरदान दिया और राजा हिमालय के घर में वे पार्वती के रूप में उनकी पुत्री बनकर अवतरित हुई। हिमालय पर्वतों के राजा थे और पर्वत को शैल भी कहा जाता है और इसीलिए पार्वती का एक नाम शैलपुत्री भी पड़ा। उनका एक और नाम हेमवती भी है। हमें आशा है कि आज की कथा सुनकर आपने भी पुण्य अर्जित किया होगा और माता शैलपुत्री की कृपा प्राप्त करने में सफल होंगे। इसी तरह आने वाले दिनों में हर दिन के देवी स्वरूप की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें। जय माता दी।